औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको उर्दू में हम ज़मीर मअकूस कहते हैं। ज़मीर मअकूस ऐसे लफ्ज़ जिसके आखिर में या एंड में खुद आए, उसे हम ज़मीर मअकूस कहते हैं। वो लफ्ज़ जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, मसलन मैं खुद, वो खुद, तुम खुद, ये खुद वगैरह जो भी लफ्ज़ हैं उसको हम ज़मीर मअकूस कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में खुद आए उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। they are used when the subject and the object of a sentence are the same। यानी ये कह रहा है कि जब हम जुमला बनाते हैं तब उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम आए तो वहाँ पर जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो ज़मीर मअकूस कहलाते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको आगे चल के समझाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वर्ड लिखे हैं एग्जांपल में। माई सेल्फ यानी मैं खुद, हिम सेल्फ वो खुद, हर सेल्फ वो खुद, इट सेल्फ ये खुद, अवर सेल्व्स हम। ज़मीर मअकूस के जो मैंने आपको एग्जांपल वर्ड्स बताएं तो इनमें से कौन सा कैसे पता चलेगा कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सिंगुलर के लास्ट में जो है वर्ड जो भी होगा उसमें सेल्फ आएगा और प्लूरल जो है उसके एंड में जो है सेल्व्स आएगा। ये मैंने एग्जांपल से आपको बता दी है लिखकर। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, अवर सेल्व्स, योर सेल्व्स। तो आइए मैं आपको थोड़े से एग्जांपल बता देती हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। मैंने आपको कहा था कि जब ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम आए वहाँ पर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो ज़मीर मअकूस कहलाते हैं। तो ये मैंने दो एग्जांपल दिए हैं। आई रोट दिस लेटर माई सेल्फ, मैंने ये ख़त खुद लिखा है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है आई यानी मैं खुद और माई सेल्फ यानी उसकी मीनिंग है माई सेल्फ यानी ये दोनों सेम आ गए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और दूसरा है शी ड्राइव्स द कार हर सेल्फ, वो कार खुद चलाती है। तो यहाँ पर शी देखें वो, हर सेल्फ यानी वो खुद। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई मुश्किल लगे, कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि मुतलका ज़मीर। मुतलका ज़मीर ऐसे अल्फाज जो कि एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़े और वहाँ पर जो प्रोनाउन यूज़ हो या इसमें ज़मीर यूज़ हो उसे हम मुतलका ज़मीर कहते हैं। उर्दू में डेफिनेशन है ऐसे अल्फाज जो कि एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ने का काम दें और इसमें ज़मीर का भी काम दें, उन्हें हम मुतलका ज़मीर कहते हैं। मसलन जो, जैसे, कैसे, कौन सा, कहाँ, ये जो अल्फाज हैं इन्हें हम मुतलका ज़मीर कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन है अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोनाउन। मुतलका ज़मीर जो कि किस्म है प्रोनाउन की, दैट वी यूज़ जो कि हम यूज़ करते हैं, टू ज्वाइन मिलाने के लिए, टू क्लासेस दो जुमलों को, टू फ्रॉम अ लॉन्गर सेंटेंस क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो सेंटेंस या जुमला बड़ा बने। रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड जो है इंग्लिश में हु, हुम, दैट, व्हिच, हुएवर, हुमेवर, व्हिचएवर। तो ये उसकी तो जो अल्फाज मैंने आपको बताए हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के वो हम कैसे यूज़ करें, हाउ टू यूज़ रिलेटिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पर मैंने वर्ड भी लिखे हैं और उसकी मीनिंग भी लिखी है और यूज्ड फॉर यानी किसके लिए हम यूज़ करें वो भी लिखा है। दैट की माना है कि वो पीपल के लिए भी यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी, लोगों के लिए भी, जानवरों के लिए भी और जो चीज़ें हैं आम उनके लिए भी। हु की मीनिंग है जो के, और वो सिर्फ लोगों के लिए या फ़र्द के लिए इस्तेमाल होता है। होम यानी कैसे, वो सिर्फ लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। व्हिच मीन्स कौन सा, वो जानवरों और चीज़ों के लिए यूज़ होता है। वेयर मीन्स कहाँ, ये प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन यानी जब,
वो टाइम पे डिपेंड करता है, फिर वहाँ पर ये व्हेन यूज़ होता है। वाई मीन्स क्यों, ये कोई अगर रीज़न हो तो यूज़ होता है। वाट मीन क्या, वो अगर थिंग्स हो तो उनके लिए यूज़ होता है। तो उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। तो आ जाते हैं एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउन के जो एग्जांपल हैं उसके मैंने कुछ 2 सेंटेंस बनाए। एक है दिस इज़ अ गर्ल शी इज़ माई फ्रेंड, ये एक लड़की है और ये मेरी फ्रेंड है। इसके 2 जुमले बन गए ना, यहाँ पर फुल स्टॉप है और उसके बाद भी एक जुमला आ जाता है, तो उसको एक ही जुमले में बनाना है और बड़ा जुमला बनाना है। दिस इज़ अ गर्ल हु इज़ माई फ्रेंड, ये गर्ल है जो कि मेरी दोस्त है। तो ऐसे जुमले बनाने हैं और जहाँ पर जो बीच में वर्ड यूज़ होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरा जुमला मैंने बनाया है दिस इज़ माई कज़न, ये मेरा कज़न है। आई वांट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो उसका जो रिलेटिव प्रोनाउन में सेंटेंस बनाया है वो दिस इज़ माई कज़न हुम आई वांट टू सी हिम, ये मेरा कज़न है जिसे मैं देखना चाहती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉजेसिव प्रोनाउंस, जिसको उर्दू में कहते हैं ज़मीर हक़। ये ऐसे प्रोनाउंस या ऐसे वर्ड हैं जो कि मिल्कियत को ज़ाहिर करते हैं। एक पॉजेसिव प्रोनाउन मिल्कियत को ज़ाहिर करता है। उर्दू में डेफिनेशन बनेगी अ पॉजेसिव प्रोनाउन शोज़ पोजीशन, पोजीशन मीन्स कब्ज़ा। जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो कब्ज़े या मिल्कियत को ज़ाहिर करता है। आर पॉजेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन जो कि है इसमें ज़मीर है। विच शोज़ जो कि ज़ाहिर करता है ओनरशिप, मिल्कियत, टू समवन आर समथिंग इन द सेंटेंस, किसी इंसान या किसी चीज़ की एक जुमले में। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस जो है, पर्सनल प्रोनाउंस मैंने आपको पढ़ाए थे वो है आई, यू, ही, शी इट। इनको जो है पॉजेसिव प्रोनाउन में लिखेंगे। आई का बनेगा माइन, यू का बनेगा यूअर्स, ही का हिज, शी का हर्स, इट का इट इज़, वी का अवर्स, दे का देयर्स। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस में मैंने यहाँ पर लिख दिए और उनका एक सेंटेंस बनाया है। दैट इज़ योर टेबल मीन्स वो तुम्हारा टेबल है, और उसको जो है पॉजेसिव प्रोनाउन में लिखेंगे वो दैट टेबल इज़ योर। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने जहन में रखनी है। पहले नंबर पे ये है कि पॉजेसिव प्रोनाउन डू नॉट हैव एपिस्ट्रोफी, यानी कि एपिस्ट्रोफी के आगे जो मैंने निशानी लगाई हुई है, सिंबल लगाई हुई है ब्रैकेट में, एपिस्ट्रोफी जो वर्ड्स होते हैं उसमें ये यूज़ नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये जो है ये यूअर्स, अवर्स, देयर्स, हर्स, यहाँ पर मैंने जो है टिक लगाया हुआ है, राइट है। मीन के ये जो वर्ड ऊपर लिखे हुए हैं ये सही है, और नीचे जो लिखे हुए हैं एपिस्ट्रोफी निशानी के लिए वो वाले गलत हैं। यूअर्स, अवर्स जो यहाँ पर मैंने एरो लगाया हुआ है वो वाले सही हैं, और ये नीचे जो है वो वाले गलत हैं। दूसरी जो पॉइंट है वो ये कि पॉजेसिव प्रोनाउन कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। मीन्स के पॉजेसिव प्रोनाउंस जो हैं जुमले में सब्जेक्ट भी आ जाते हैं और ऑब्जेक्ट भी। माइंड गेम इज़ बेटर नॉट यूअर्स, मीन्स के मेरी गेम बेहतर है तुम्हारी नहीं। तो यहाँ पर देखें माइंड जो है ये सब्जेक्ट आ गया हुआ है, और नीचे जुमला जो बनाया हुआ है द ब्लू बेट इज़ माइन, ब्लू जो बला है वो मेरा है। यहाँ पर देखें माइन जो है ऑब्जेक्ट में आ गया है सेंटेंस में। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि ये सेंटेंस हम क्यों बनाते हैं, यानी कि पॉजेसिव वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं। तो एक सेंटेंस बना हुआ है वो देख लें, दिस इज़ माई बुक नॉट इज़ योर बुक, ये बुक मेरा बुक है तुम्हारा बुक नहीं है। तो यहाँ पर देखें बुक जो वर्ड है वो 3 बार यूज़ हुआ है, और अगर इसको हम पॉजेसिव प्रोनाउंस यूज़ करके बनाते हैं सेंटेंस, तो दिस बुक इज़ माइन, ये मेरा बुक है, नॉट यूअर्स, तुम्हारा नहीं। तो यहाँ पर देखें बुक जो है ऊपर वाले सेंटेंस में 3 बार यूज़ हुआ है और इसमें सिर्फ 1 बार। तो पॉजेसिव नाउन जो प्रोनाउन जो है हम यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि नाउन जो है बार बार रिपीट ना हो। पॉजेसिव प्रोनाउंस रिप्लेस द नाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। दिस बुक इज़ योर्स, ये किताब आपकी है। दैट लैपटॉप इज़ माइन, वो लैपटॉप तुम्हारा है। दिस कार इज़ हर्स, ये कार उसकी है। दिस कंप्यूटर इज़ माइन नॉट योर्स, ये कंप्यूटर में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस।
जिसको उर्दू में कहते हैं ज़मीर इशारा। किसी फ़र्द या किसी चीज़ का नाम लेने के बजाय उसकी तरफ इशारा किया जाता है। इशारा करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उसे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ पड़ी हो तो यहाँ बुक पड़ा हो टेबल पे तो ये कहते हैं कि ये बुक मेरा है, तो ये जो लफ्ज़ है वो हमारा जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इंग्लिश में कहेंगे अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन। जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो एक प्रोनाउन है दैट इज़ यूज टू पॉइंट, जो कि यूज़ होता है इशारा करने के लिए, टू समथिंग किसी चीज़, स्पेसिफिक विथ इन अ सेंटेंस, इशारा करता है या किसी चीज़ को बयान करता है इन अ सेंटेंस में। और आप कह सकते हैं अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है पॉइंट्स टू एंड आइडेंटिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो कि इशारा करता है और बयान करता है एक नाउन को या एक प्रोनाउन को। तो यहाँ पर मैंने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के वर्ड लिखे हैं, उनकी मीनिंग लिखी है, और वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है या प्लूरल के लिए ये भी लिखा है। दिस मीन्स ये, जो कि वाहिद के लिए यूज़ होता है, एक चीज़ के लिए। और दिस जो है नज़दीक जो चीज़ें पढ़ी हो उनके लिए यूज़ होता है। ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप अगर नोट करते हैं बुक में तो लिखते जाएं। और डेट की मीनिंग वो है, और उसको जो है जमा के लिए यूज़ करते हैं, और जो दूर चीज़ें पड़ी हो उनके लिए यूज़ होता है। दीज मतलब ये, और ये वाहिद चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो नज़दीक चीज़ें पड़ी हो उनके लिए यूज़ होता है। दूज मीनिंग वो, और वो जमा चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और दूज मीन्स जो दूर चीज़ें पड़ी हो उनके लिए यूज़ होता है। नन मीन्स कोई भी नहीं, वो वाहिद और जमा दोनों के लिए यूज़ होता है। सच जो है उसकी मीनिंग है इस तरह, और वो वाहिद और जमा दोनों के लिए यूज़ होता है। नीदर मीनिंग ना ही, वो सिर्फ वाहिद के लिए यूज़ होता है। पर एक और पॉइंट है जो आपने याद रखनी है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? तो दिस इज़ पेन, ये वाला जुमला देखें, दिस इज़ पेन, ये है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस पेन इज़ यूअर, ये है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये हमें कैसे पता चले कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? तो यहाँ पर देखें, दिस जो है डेमोस्ट्रेटिव में प्रोनाउन है, उसके नज़दीक ही पेन लिखा हुआ है। पेन मतलब हमारा जो नाउन है वो अगर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ होगा तो वो हमारा जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्ट बन जाएगा। तो नीचे वाले जुमले पे ध्यान करें, दैट इज़ माई बुक, मतलब ये है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पर देखें, दैट बुक इज़ माइन, यहाँ पर देखें डेट के साथ जो है बुक मीन्स जो नाउन है वो यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उम्मीद है कि आपको लेसन समझ आ गया होगा। अगर कोई समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लेजर नॉन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब जो कम वर्ड यूज़ होते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के, वो है नन, सच और नीदर। तो मैंने आपको बताया था नन जो वर्ड है वो सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी। तो यहाँ पर देखें, नन ऑफ दैट शर्ट इज़ अवेलेबल, इनमें से कोई भी शर्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं। तो शर्ट देखें यहाँ पर जो है सिंगुलर है, और नीचे जो उसका जुमला बना हुआ है, नन ऑफ अस वर टेकिंग, तो अस जो है यहाँ पर जमों में आ गया हुआ है। तो देखें, नन जो है सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ है और प्लूरल के लिए भी। और दूसरा जो जुमला है वो है, सच इज़ द वे ऑफ टीचिंग द चिल्ड्रेन विल लर्न क्विकली। तो ये कहता है कि अगर ऐसे ही टीचिंग रही तो बच्चे जल्द ही सीख जाएंगे, या बच्चा जल्द ही सीख जाएगा। यहाँ पर चिल्ड्रेन एक है, तो मतलब सच जो है सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल के भी। नीचे जुमला देख लें, सच आर द थिंग्स वी नीड टू ब्रिंग, यहाँ पर सच देखें, थिंग्स मीन्स प्लूरल, तो यहाँ पर सच जो है प्लूरल के लिए यूज़ हुआ है। और नाइदर देख लें, नाइदर सिर्फ वाहिद के लिए यूज़ होता है। नाइदर हानिया बिलीव्स मी, ना ही हानिया मुझ पर यकीन करती है। तो आ जाते हैं, एक और पॉइंट है और जो कि आपने याद रखनी है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कैन बी अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट की जगह भी ले सकता है और ऑब्जेक्ट भी की जगह भी ले सकता है सेंटेंस में। दैट वाज अ स्पेशल डे,
यहाँ पर देखें डेट जो है सब्जेक्ट की जगह जुमले में ले रहा है। और यहाँ पर देखें शी मेड डेट। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल से लिखे हुए हैं। दिस इज़ अ बुक, ये किताब है। ये मतलब एक किताब है और ये नज़दीक के लिए यूज़ हो रहा है, यानी इसमें डिस्टेंस नहीं है। दैट इज़ अ बुक, वो किताब है और ये भी वाहिद के लिए यूज़ हो रहा है, पर ये जो है ना फासले पे चीज़ पड़ी हुई है। और दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। ये जो है वाहिद के जमों के लिए मीन्स लड़कियां बहुत हैं, गर्ल्स, तो उसके लिए दीज यूज़ होता है। और ये जो नज़दीक चीज़ें पड़ी हुई हैं या नज़दीक कोई खड़ा हो उसके लिए दीज इस्तेमाल करते हैं वर्ड। और दूज आर गर्ल्स मीन्स गर्ल्स हैं, जमा में हैं, तो दूज यूज़ किया जाएगा। और ये जो है फासले पे चीज़ें पड़ी हो या खड़ी हो उनके लिए दोज यूज़ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जिसको उर्दू में कहते हैं सवालिया ज़मीर। सवालिया ज़मीर सवाल पैदा करता है। यहाँ सवाल पूछने के लिए सवालिया ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस प्रोड्यूस क्वेश्चंस, यानी कि सवालिया ज़मीर जो है सवाल पैदा करता है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि सवाल पूछने के लिए सवालिया ज़मीर जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसकी जो टाइप्स है वो मैंने लिख दी है और उसकी मीनिंग भी। देयर आर ओनली 5 मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, मतलब कि 5 हैं ओनली, जो भी इनके अल्फाज हैं वो सिर्फ 5 हैं। ऑल ऑफ विच बिगिन विथ WH, और वो जो भी अल्फाज हैं वो WH से शुरू होते हैं। पहला है हु, मतलब कौन। होम मीन कैसे। हुज मीन्स किसका। विच मीन्स कौन सा। वाट मीन्स क्या। Some interrogative pronouns can be created by adding the suffix ever such as, और कुछ जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं वो हम खुद बना लेते हैं, जैसे कि whoever, whomever, whosever, whichever, whatever। तो आइए उन अल्फाज को हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। who used to ask questions about people or things, जो who हमारा वर्ड है वो लोगों और चीज़ों के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। हु इज़ दैट, मतलब वो कौन है। यहाँ पर देखें सब्जेक्ट में जो है हु यूज़ किया जा रहा है। और नीचे जो सेंटेंस है हु वॉन द मैच यस्टरडे, कल मैच कौन जीता, तो यहाँ पर भी देखें हु जो है हमारा सब्जेक्ट में यूज़ किया गया है। तीसरा जो हमारा वर्ड है होम यूज़ टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल। होम जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है सवाल के लिए भी, और किसके लिए, वो है लोगों के लिए। होम डिड यू स्पीक, तुमने किससे बात की। यहाँ पर देखिए होम हमारा सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है। विच यूज़ टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल आर थिंग्स, जो विच हमारा वर्ड है वो सवालिया जुमलों में लोगों और चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। विच इज़ योर फेवरेट मूवी, यहाँ पर मुझे गलती हो गई है। फेवरेट मूवी अगर आप लिखते हैं तो नोट करते हैं तो यहाँ पर लिख लें फेवरेट। हु इज़ योर फेवरेट मूवी, आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी है। तो यहाँ पर देखें सब्जेक्ट में विच यूज़ हो रहा है। और लास्ट वर्ड हमारा जो है, लास्ट नहीं, हुज़ यूज़ टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल। हुज़ जो क्वेश्चन है वो यूज़ होता है सिर्फ लोगों के लिए। ऑलवेज रिलेटेड टू पोजीशन, यानी वो जो है कब्जे के लिए जो है यूज़ होता है। हुज़ आर दैट कार, वो कार किसकी है। हुज़ आर दोज पेन्स, वो कलम किसके हैं। और लास्ट जो हमारा वर्ड है वो है वाट यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल आर थिंग्स। जो वाट हमारा वर्ड है वो लोगों और चीज़ों दोनों के लिए यूज़ होता है। वाट इज़ देयर, वहाँ क्या है। वाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वाट आर यू बाइंग, वाट आर दे बाइंग, वो क्या खरीद रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपका आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा।